हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे गाइस। तो अभी सुबह सुबह मैं उठी हूं और मेरे यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है। बाकी सब जगहों पे बच्चों का गर्मी छुट्टी हो चुका है, लेकिन मेरे यहाँ पे बच्चों का कोई गर्मी छुट्टी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गर्मी है ही नहीं। हमारे यहाँ तो इतनी बारिश है 5-6 दिन से लगातार दिन और रात बारिश हो रहा है। बारिश की वजह से लाइट्स का इतना ज़्यादा इशू है कि रात भर लाइट्स नहीं आते हैं। इन्वर्टर को बचा के रखना पड़ता है कि भाई ज़रूरी के समय कहाँ। सुबह उठते हैं ना तो पूरा घर अंधेरा सा रहता है, क्योंकि 4:30-5 बजे तक उठ जाना पड़ता है और लाइट नहीं रहता है, तो फिर बच्चों का लंच रेडी नहीं हो पाता है। आज बच्चों को मैं दे रही हूँ पास्ता। तो रिशांक और मेरी भांजी सौम्या दोनों स्कूल जाने वाले हैं। सौम्या को मैंने जगा दिया है। सौम्या फ्रेश हो रही है। फ्रेश होने के बाद सौम्या ड्रेस अपना पहनेगी। जब तक मैं यहाँ पे पास्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे प्याज काट रही हूँ, टमाटर काट चुकी हूँ, प्याज और लहसुन काटूंगी। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल डाल के नहीं दे रही हूँ, क्योंकि दोनों ही बच्चे ऐसे हैं जो शिमला मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए उसी हिसाब से दूंगी जिस हिसाब से बच्चे लोग खाएंगे। यहाँ पे लहसुन को थोड़ा सा चॉप कर दे रही हूँ। पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया था मैंने। और यहाँ पे मैं दूध को निकाल ली थी फ्रिज में से कि दूध फट ना जाए, तो दूध को मैं यहाँ बॉईल कर ले रही हूँ। तो ये जो दूध था मैं अलग से बॉईल कर रही हूँ, जो पहले का दूध था उसके साथ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कहीं फट जाएगा तो फिर सारा दूध ही बेकार हो जाएगा। और अभी सुबह सुबह मुझे बच्चों को दूध देना पड़ता है, तो इतनी अर्ली मॉर्निंग दूध मिलेगा कहाँ, इसीलिए मैं अलग अलग दूध को बॉईल की हूँ। जो पहले के दूध बॉईल था उसको मैं पहले की हूँ, उसके बाद जो अभी नया पैकेट फाड़ी हूँ उसको अभी बॉईल कर रही हूँ। और यहाँ पे पास्ता भी ऑलमोस्ट हमारा हो ही चुका है गाइस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने बॉर्नविटा डाला है और चीनी डाला है और साथ में दूध डाल दे रही हूँ कि तब तक दूध ठंडा होगा तब तक बच्चे हमारे रेडी हो जाएंगे स्कूल के लिए। क्योंकि सुबह का 1 से 1.5 घंटा मैं ना फुल स्पीड में काम करती हूँ कि भाई बच्चों का लेट नहीं होना चाहिए, समय से बच्चे स्कूल चले जाने चाहिए। और यहाँ पे मैं पास्ता जो है मसाले जो है फ्राई कर ली थी, और यहाँ पे मैं पास्ता जो बॉईल की थी उसको मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया पास्ता मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे और ये हमारा पास्ता रेडी हो गया है। पास्ता बहुत जल्दी बन जाता है, सिर्फ उसको बॉईल करने में थोड़ा समय लगता है, बाकी पास्ता जल्दी बन जाता है। और सुबह सुबह बच्चों को मैं यही देने वाली हूँ। और मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये जो पास्ता है ना, वो पास्ता मैदे का नहीं है। ये पास्ता ना आटे का पास्ता मैंने बनाया है। मतलब ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको कल तो दिया ही था, इसके बारे में बताया था मैंने आप लोग को। तो ये मैदे का नहीं है, ये आटे का पास्ता है एंड बिल्कुल कलर फ्री है ये पास्ता। बहुत ही अच्छा है, टेस्ट भी इसका ना सबसे हटके है। पास्ते के साथ साथ बच्चों को दे रही हूँ बिस्किट, कि अगर उनको भूख लगे तो वो लोग खा लेंगे। होता है कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा भूख लग जाता है बच्चों को, तो उस हिसाब से मैं बच्चों को थोड़ा ज़्यादा लंच देती हूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे बच्चे घर से निकलते हैं और 1 बजे तक बच्चे घर में आते हैं। रिशांक तो थोड़ा लेट से ही आता है, रिशांक को 1:30 बज जाता है आने में, कभी कभी 2 भी बज जाता है रिशांक को आने में, क्योंकि रिशांक बस से आता है और सौम्या खुद की साइकिल से जाती है। तो सौम्या को इसीलिए हम लोग ने साइकिल खरीद दिया था, क्योंकि सौम्या थोड़ी बड़ी है एंड समझदार है, तो वो जा आ सकती है। और हमारे घर के सामने से एक लड़की जाती है, तो उसके साथ ही सौम्या ना चली जाती है। यहाँ पर मुझे सौम्या को तो ब्रश नहीं करवाना पड़ता है, क्योंकि मेरी भांजी खुद से सब कुछ हो जाती है, बस थोड़ा सा बाल वाल ठीक कर देती है उनका। बट रिशांक को मुझे प्रॉपर ब्रश सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से करवाना पड़ता है। सौम्या का यूनिफॉर्म नहीं था, बट अब उनका यूनिफॉर्म जो है वो सिला गया है। और बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस जल्दी जल्दी से मैं सबसे पहले रिशांक यहाँ पे सौम्या को रेडी करवा दे रही हूँ। और ये यूनिफॉर्म जो है ना, ये सौम्या का भी नया सिलाया है यूनिफॉर्म, और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में भी, क्योंकि बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हैं ना तो उसका एक अलग ही रहता है। आज बुधवार था तो इसीलिए रिशांक का वाइट ड्रेस जा रहा है, आज वाइट ड्रेस पहन के जा रहा है। इसका भी वाइट ड्रेस नहीं था, सिर्फ ये डेली वाला जो ड्रेस पहनता था वही पहनता था, लेकिन बुधवार के दिन इसको वाइट ड्रेस पहनना है, तो फिलहाल इसका वाइट ड्रेस आ चुका है।
यहाँ पे मैं बच्चों का टिफ़िन रख रही हूँ। पहले सौम्या का टिफ़िन रख दे रही हूँ और उसके बाद फिर साथ में मैं बच्चों को ना एक एक फ्रूटी भी दे देती हूँ कि बच्चों को अगर कुछ पीना हो खाना हो तो खा लेंगे। और ईशान को मैं कोई पैसे वैसे बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ईशान को टिफ़िन ही जाता है, उसको मैं कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देती हूँ क्योंकि ईशान को भी समझ नहीं है इन सारी चीज़ों का। हाँ, सौम्या को मैं दे देती हूँ क्योंकि सौम्या साइकिल से जाती है, तो बाई चांस साइकिल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसीलिए सौम्या के पास थोड़े बहुत से पैसे रहते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, बस हाँ सौम्या के पास इतने पैसे होते हैं कि उनको कुछ खाने का मन करे तो वो खा सकती है, या कुछ ऐसी साइकिल में अगर कोई इशू आ जाए तो वो ठीक करवा के घर आ सकती है। इतना पैसा ही मैं उनको देती हूँ। बाकी ईशान को कोई पैसे वैसे नहीं देती हूँ, वो क्योंकि बहुत बदमाश है वो पैसे रखने लायक अभी नहीं है, बहुत छोटा है अभी। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है। और उसके बाद में आते ही चाय चढ़ा दी थी सभी लोगों के लिए कि जल्दी जल्दी से चाय सभी लोगों को देती हूँ, क्योंकि पापा ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं। पतिदेव तो बहुत लेट से उठते हैं लेकिन पापा जी बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर मैं इसलिए उनके लिए सबसे पहले चाय चढ़ा देती हूँ कि पहले उनको मैं चाय दे देती हूँ। यहाँ पे पापा जी के लिए चाय बिस्किट और मम्मी के लिए दूध बिस्किट, क्योंकि हमारी सासू माँ जी चाय नहीं पीती हैं। तो मम्मी को सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ, चाय नहीं पीती तो मम्मी को सुबह सुबह मैं दे देती हूँ दूध। तो दूध बिस्किट मम्मी खा लेती है, तो फिर ना उतना टेंशन नहीं होता कि सुबह जल्दी जल्दी से ये बनाओ वो बनाओ, उतना हेडेक नहीं होता है। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं आराम से थोड़ा बहुत सा काम करती रहती हूँ। आप लोग को पता ही है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं थोड़ी सी बीमार चल रही हूँ। और आप लोग सब चीज़ें जान रहे हो कि अभी मेरी हालत, मेरी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल टाइप की है। मुझे बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं ज़्यादा काम करूँ, लेकिन मैं बैठ के भी नहीं रह सकती हूँ। मुझे है कि बैठ के रहूँगी ना तो फिर दिमाग में वही सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलता है। और अगर मैं काम करती रहूँ तो मैं बिज़ी रहूँगी। तो यहाँ पे मम्मी भी अपना खा रही थी, फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा किचन में और मैं यहाँ पे आटे वाटे जो ना डाल रही थी। उससे पहले मैं आधा घंटा आराम की थी, क्योंकि मेरे से ना नहीं हो पा रहा है कि एक बार मैं किचन में इतना सारा काम करूँ, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और कल रात को तो मैं खाना वाना भी नहीं बनाई थी, पतिदेव ही बनाए थे, क्योंकि मुझे जब रात में इंजेक्शन लगता है ना, दिन में लगता है रात में लगता है इंजेक्शन। सो मुझे एक दो कमेंट भी आया था कि आपको क्या हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ मतलब चीज़ें क्या बताऊँ, मतलब कोई ऐसी बहुत खुशी की बात नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ। बट हाँ चलिए कोई बात नहीं है, एज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ है, और आपके पार्ट ऑफ अ लाइफ में कुछ भी हो सकता है। एंड मैं ठीक हूँ, बस मेरे मेडिसिन्स चल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, तो मैं बहुत जल्दी ठीक भी हो जाऊँगी। एंड आप लोग के साथ जैसे अभी हूँ वैसे ही हमेशा रहूँगी। मुझे वो आदत नहीं है, मैं ना बैठ जाऊँगी ना तो मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें चलने लगता है। तो इसलिए मैं अपने आप को चाहती हूँ मैं जितना बिज़ी रख सकूँ, अपने आप को ना जितना बिज़ी रख सकूँ उतना अच्छा है। यहाँ पर मैंने एक बीट के साथ में ना वो किया है, मतलब सूजी को डाल के चीला बनाने वाली हूँ मैं। थोड़ा सा हेल्दी भी होगा, थोड़ा नहीं बहुत हेल्दी होने वाला है, बिकॉज इसमें बीट पड़ा है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। एंड अभी मैं उसका चीला बनाऊंगी, उससे पहले ये सारे कप्स धो लेती हूँ, वरना कप्स अगर फूट गया ना तो मेरे को बड़ा अफसोस होता है। ये कोई चीज़ें आप इतनी चीज़ अच्छे से लो और फिर वो फूट जाता है तो बहुत बेकार लगता है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें कर रही हूँ। बाकी बर्तन वर्तन तो हमारी मेड रंजना है, तो वही आएगी तो धोएगी, बिकॉज मेरे हाथ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बर्तन इतना सारा धो सकूँ। फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं धो पाऊँगी। और यहाँ पे मैं अभी पपाया जो है इसको काट दे रही हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। लाइट का इतना इशू है ना कि फ्रिज में सारा सामान मैं नहीं रख रही हूँ। सो यहाँ पे सारा पपीता को काट के छील के रख दूँगी, फिर जिसको जिसको खाना है अपना सब लोग खा लेंगे। और मैं अभी अपना चीला जो है नहीं बनाई हूँ, चुकंदर और उसमें डाली बहुत सारी चीज़ें डाली थी, चिली फ्लेक्स, मैंने उसमें नमक ऐड किया और चुकंदर को घिस के डाला, और उसके बाद प्याज एक डाली मैं एकदम से चॉप करके, बहुत एकदम से पतला पतला सा चॉप करके डाली हूँ, और उसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है सूजी में डाल के। अब मैं यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे से रेस्ट हो गया है, तो अब मैं बहुत टेस्टी सा चीला बनता है, और ये चीला खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पता नहीं सबको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे चीला खाने में, एंड मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आज तो मैं पतिदेव भी बोले कि ठीक है वो मैं भी चीला खा लूँगा, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि हेल्दी चीज़ें खाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए मेरा बीट का चीला जो है रेडी हो चुका है, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। हालांकि ठीक है सब लोग को हो सकता है ना पसंद हो, बट मुझे अच्छा लगता है खाने में। इसके साथ में कोई चटनी सोची थी कि चटनी बना लूँगी, लेकिन लाइट्स कट गया था, तो फिर पूरी ना मेरे यहाँ लाइट का बड़ा इशू चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो बहुत इशू चल रहा है। बिकॉज
तुरंत में तूफ़ान, तुरंत में बारिश, तुरंत में कुछ हो जा रहा है। देखिए कितना अच्छा से चीला जो है रेडी हो गया है और अभी हम लोग चीला खाएंगे ब्रेकफास्ट में। सबसे पहले मैं पतिदेव को चीला दे देती हूँ। ये देखिए पतिदेव का नाश्ता रेडी है। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट में पतिदेव को ये चीला दे दी हूँ। हाँ, इसमें मैं ना वो भी रखी थी, शिमला मिर्च भी डाली थी। और मैं भी नहाई नहीं हूँ, मुझे पूजा करना है और मुझे ना वो भी इंजेक्शन भी लगना है। तो मैं जल्दी से आ गई थी बेडशीट चेंज करने के लिए कि जल्दी से फटाफट से ना सारे बेडशीट को हटा देती हूँ, चेंज कर देती हूँ और उसके बाद में मैं नहा लूँगी। और सुबह ना मतलब क्या होता है ना कि आप जल्दी उठ जाओ ना तो आपके काम बहुत समय से हो जाता है। फिर दिन भर आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ें करने को होती है। आप वीडियो शूट कर सकते हो, आप रील्स बना सकते हो, आप रेस्ट कर सकते हो, या फिर आपको जो आप अगर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बट दिन में आप अगर सुबह थोड़ा जल्दी उठ के सारे काम अगर अच्छे से हो जाते हैं ना तो फिर हमारे पास बहुत सारा टाइम जो है ना वो बचता है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बेडशीट जो है उसको लगा देती हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैंने ये वाली बेडशीट लगाई है इस पे। ये बेडशीट ना बहुत ही अच्छा भी लगता है और प्योर कॉटन का है ना, तो गर्मी के टाइम पे ना कॉटन का ही बेडशीट ना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा बिछाने में। और ऐसी कलर भी ना अच्छा लगता है देखने में। सो ये प्योर कॉटन का बेडशीट है। मैं ये ऑनलाइन नहीं ली हूँ, ये ऑफलाइन लिए हैं, पतिदेव ही ले आए थे ये वाला बेडशीट। मेरे घर में ना जैसे बेडशीट मैं ज़्यादा करके अब तो पहले तो ऑनलाइन लेती थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस रूम के लिए बेडशीट ले रही हूँ तो ये दुकान से ही लेती हूँ, बाकी ऑनलाइन नहीं। सो गाइज़, वॉइस ओवर करते करते मेरा सांस ना फूलने लगा है, तो मैं थोड़ा सा आराम से आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं पिलो कवर को चेंज कर लेती हूँ। और कभी कभी तो क्या हो जाता है ना कि जैसे बेडशीट और कवर अगर अलग अलग रख दी ना मैं तो फिर कवर खोजने लगती हूँ कि कहाँ है कुशन का कवर। तो इसीलिए मैं ना क्या करती हूँ कि ज़्यादा करके जहाँ पे मैं बेडशीट रखती हूँ सेम वहीं पर मैं कवर भी रखती हूँ। इससे ना मेरे को थोड़ा इजी हो जाता है, वरना क्या होता है इधर उधर रख दो फिर बच्चे ना कोई भी सामान इधर से उधर कर देते हैं, मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों का। और यहाँ पर मेरे कुछ पार्सल्स भी आए हुए हैं। आजकल पता है तबीयत ठीक नहीं है तो काम करने का भी मन बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो मेरा काम है वो तो मैं हमेशा ही वो रहता है कि नहीं मेरा जो काम है वो मैं कर लूँ। और अभी मेरा वट सावित्री भी आने वाला है, तो वहाँ उस पूजा मतलब वट सावित्री पूजा की भी गाइस मेरे को बहुत सारा शॉपिंग करना है, बिकॉज़ मेरी सिर्फ साड़ी की ही शॉपिंग हुआ है, बाद बाकी और कोई भी चीज़ नहीं हुआ है। क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होता ना तो फिर आपका कुछ भी करने का जो इच्छा है ना वो बिल्कुल भी नहीं करता है कि आप कुछ भी करो। और अभी मेरा वही चीज़ है कि मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मन ही नहीं कर रहा है कि मैं कुछ करूँ। ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है फास्टिंग है, लेकिन ना मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट हमेशा ही रहता है। अभी मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि मुझे फिर से सैटरडे को डॉक्टर के पास जाना है। उसके बाद ही सोचूंगी क्या करूँगी। हालाँकि मैं फास्टिंग तो करूँगी ही, क्योंकि आप सुहाग का जो व्रत होता है ना वो बार बार छोड़ते नहीं है और उठाते नहीं है, तो इसलिए फास्टिंग तो मैं करने ही वाली हूँ। और आजकल हो क्या जाता है ना, सर में पेन हो जाता है, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे सर में इतना ज़्यादा पेन है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। मैं जल्दी से काम करके ना, और ईशान तो स्कूल चला गया, सौम्या भी स्कूल चली गई, तो जल्दी से मैं सारा काम निपटा के ना मैं चाहती हूँ जल्दी से नहा के पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद इंजेक्शन लूँ। क्योंकि इंजेक्शन लेने के बाद ना मेरी हालत ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती, मेरा बिल्कुल भी मन बहुत अजीब सा करते रहता है। और यहाँ पर ना ऊपर से ना इतना बालू हो जाता है ना, उसमें बारिश होता है ना तो पूरा बालू जो नीचे का ना अजीब सा हो जाता है। तो अभी मुझे पूजा करना था, उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी मार के ना इसकी सफाई कर लूँ। बाद बाकी जो भी सफाई का काम है वो रंजना आएगी तो वो अपना करेगी, क्योंकि मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है कि मैं उतना सारा काम कर सकूँ। जितना ज़रूरी है उतना मैं कर लेती हूँ, बाद बाकी सारा काम मैं रंजना के ऊपर छोड़ देती हूँ कि वो अपना आएगी तो करेगी। और वो बोलती भी कि दीदी आप क्यों करते हो, मैं कर लूँगी आके, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो। लेकिन मुझे घर करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं कहती कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपना भी शरीर चलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपका शरीर चल रहा है ना सब लोग मतलब आपके साथ है, शरीर नहीं चलता ना फिर आपको खुद ही बहुत अजीब सा लगने लगता है। सो इसी वजह से मैं अभी नहा वहा के रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे नहाया है मैंने, और मैंने अपने ये वाला सूट पहना है। ये वाला सूट ना अभी नया ही सिलाया है गाइस, पुराना नहीं है, अभी नया ही सिलाया है। और ये सूट बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, प्योर कॉटन का है ना तो कंफर्टेबल है गर्मी के टाइम।
तो बस मैं यहाँ पे ना अपना सनस्क्रीन हमेशा वाला जो मेरा सनस्क्रीन है उसको मैंने लगा लिया है। और अभी मैंने सनस्क्रीन चेंज किया है, आप लोगों को बताया ही है कि सनस्क्रीन अभी मैंने चेंज किया है। सनस्क्रीन हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब कुछ स्किप कर दो बट सनस्क्रीन बिल्कुल स्किप मत करना। सनस्क्रीन हमेशा लगाना। मैं सिंदूर लगा के लिपस्टिक लगाई हूँ बस, और कुछ नहीं किया है। और अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो पूजा करने आ चुकी थी मैं, तो चलिए अभी पूजा कर लिए हैं और अभी गेट पे दिया जला देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मुझे आ गए थे इंजेक्शन देने वाले। वो आ ही गए थे, पहले ही आ गए थे, बट वो वेट कर रहे थे। और आज मैंने रंगोली नहीं बना के ऐसे टीका लगा दिया था और पूजा कर ली थी, द्वार पूजा। और यहाँ पे मुझे इंजेक्शन लगने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना कि मेरा ना हाथ फूल जा रहा है, मेरे नस जो है ना अजीब सा फूल जा रहा है, ब्लड निकलने लग रहा है और इतना ज़्यादा पेन होता है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो चलिए अभी मेरा इंजेक्शन लग गया है गाइज़। इसके बाद ना मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करा था कि मैं कुछ भी करूँ। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ और आप लोगों के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोग को थोड़ा सा ही पसंद आया होगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज़। और थैंक यू सो मच। मैं बीमार हूँ तो आप लोग का इतना अच्छा कमेंट आया, इतना पॉजिटिव आपका कमेंट आप लोग का आ रहा था कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझसे इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार